चलिए, आज की क्लास में आपको पिछली बार ऑपरेटर बताया गया था। आज जो है नया है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल का मतलब होता है जहां पर आपको लॉजिक लगाना हो। ठीक है, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर आपके तीन हैं, एंड, जिसका सिंबल ये है, और तीसरा है नॉट। ये आपके तीन ऑपरेटर हैं जो एंड और नॉट। तो इसका यूज हमें क्या करना है, पहली चीज हम ये समझे। अभी आप लोग जो ऑपरेटर की क्लास कर रहे हैं, अभी आपको ना समझ में आएगा कि अरे इसका प्रयोग कहां पर होगा। अभी जब आगे हम आपके प्रोग्राम को बनाते चलेंगे तब आपको समझना होगा कि ये कौन सा सर ऑपरेटर बताए थे, क्यों बताए थे, ये आगे समझ में आएगा। पहला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि जब दो शर्तों को आपको जोड़ना हो, जब दो कंडीशन को आपको जोड़ना हो, तो वहां पर जो ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, कौन सा ऑपरेटर प्रयोग किया जाता है? एंड ऑपरेटर। जैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, कंपटीटर जो है स्टूडेंट हो तो आप फॉर्म भरते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर की वैकेंसी आई, किसकी वैकेंसी आई? टीचर की वैकेंसी आई। उसने ये कहा कि आप बीएड प्लस टेट पास हो तभी आप जो है टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप बीएड पास हो और क्या पास हो? टेट पास हो, तभी आप टीचर बन सकते। यानी इसमें आपको दो शर्त क्या करना है, फॉलो करना है। पहला बीएड पास एंड, यानी और क्या पास? टेट पास। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो शर्तें आपकी जुड़ रही हैं। कितने शर्तें जुड़ रही? दो शर्तें जुड़ रही। जहां पर दो कंडीशन को जोड़ने की बात आती है वहां पर हम कौन से ऑपरेटर की बात यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे पहला है एंड। एंड का मतलब होता है और। जैसे आप इंजीनियरिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें आप देखे होंगे लिखा रहता है आप बीटेक पास हो और उम्र 18 साल से ऊपर हो और इंजीनियरिंग में मैकेनिकल स्टूडेंट हो। इसका मतलब उसमें कितनी कंडीशन जोड़ दी गई है? तीन कंडीशन जोड़ दी गई। यानी आपको इंजीनियर बनने के लिए कितनी कंडीशन जोड़ दी गई? तीन कंडीशन। जैसे आपको टीचर इस समय बनना है तो उसमें भी कितने कंडीशन जोड़ी गई है? तीन। एक बीएड पास हो, टेट पास हो, एक सुपर टेट पास हो। एक सुपर टेट पास। यानी इसमें जो है कंडीशन जुड़ रही है। बीच में क्या लिखेंगे? बीएड पास और टेट पास हो और सुपर टेट पास, तब आप टीचर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंड का काम क्या है। ठीक। दूसरा, इसमें क्या होगा कि आप टीचर का फॉर्म कब फिल कर सकते हैं? जब आपकी ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू। जब तीनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी कंडीशन आपकी फॉल्स है, यानी कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तब आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। यानी एंड वाले में क्या है, जब तक आपकी सारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक।
दूसरा है और, दूसरा एग्जांपल बताते हैं और का। जैसे आप लोग समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरते हैं, ठीक, जैसे आप लोग समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरते हैं, उसने कहा कि आप चाहे ओ लेवल पास हो या पीजीडीसीए पास हो या कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस पास हो, यानी इन सब के बीच बी में क्या लगा है, और का मतलब होता तत्व। अब इसमें आप खुद बताइए कि अगर आपको एआरओ का फॉर्म फिलअप करना है, एआरओ का फॉर्म फिलअप करना है, तो आप खुद बताइए कि ओ लेवल की डिग्री रखेंगे, पीजीडीसीए की रखेंगे, कंप्यूटर साइंस की रखेंगे, तीनों रखेंगे कि या केवल एक, केवल एक रखेंगे। क्यों? क्योंकि आर लगा हुआ है, आर का मतलब होता है अथवा, यानी चाहे आपकी ये कंडीशन ट्रू हो, चाहे ये कंडीशन और चाहे ये, यानी इसमें से अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, यानी कोई भी डिग्री अगर आपके पास है, तो अब एआरओ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर यहां पर आर की जगह हम एंड लगा दे, तो आर की जगह एंड लगा दे तो क्या होगा बताइए? अब क्या होगा, इस एआरओ का फॉर्म भरने के लिए, यानी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये भी कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा, ये भी कंडीशन ट्रू होगा, ये भी कंडीशन, यानी जब सारे कंडीशन आपके ट्रू होंगे तभी आपका ये फॉर्म फिलअप होगा। अब आर का मतलब होता है अथवा। अब आपको आर का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल आर का और बताते हैं। जैसे कोई लड़का ओ लेवल में एडमिशन लेना चाहता है, उसमें क्या है, एक कंडीशन ये है हाई स्कूल प्लस आईटीआई हो या इंटर पास हो, हाई स्कूल प्लस आईटीआई हो या इंटर पास हो, तब जाके वो ओ लेवल में एडमिशन तब जाके ओ लेवल में वो एडमिशन ले सकता है। अब इसमें देखेंगे, या तो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो या तो आपकी ये कंडीशन ट्रू, इसके बीच में क्या लगा है, और, यानी इसमें क्या, और में क्या है, अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक, तीसरा है नॉट। नॉट का मतलब अपोजिट, नॉट का मतलब क्या है, अपोजिट। जैसे सपोज दैट आप ये चाहते हैं, जैसे आप नॉट का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे कहीं पर रिजल्ट आपका ट्रू आ रहा है, उसको अगर नॉट लगा देंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे सपोज दैट, जैसे लिखा है कि मैं मार्केट जा रहा हूं, और आगे आप नहीं लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं मार्केट में जा रहा हूं, इसका मतलब वही अपोजिट हो गया। अगर किसी का रिजल्ट ट्रू आ रहा है, इसके पहले अगर आप नॉट लगा देंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर यहां पर आपका किसी का रिजल्ट फॉल्स है, अगर इसके पहले आप नॉट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ये जो है आपका एंड और नॉट होता है। चलिए एंड और नॉट में की हम टेबल बना लेते हैं, उसमें हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है। जैसे एंड है, यह कंडीशन 1 लिख देते हैं, यहाँ कंडीशन 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर रिजल्ट।
ठीक है, यहां पर क्या लिख देते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। मान लीजिए एंड ऑपरेटर है, ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन ट्रू हो गया, दूसरा कंडीशन फॉल्स आपकी हो गई, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स। आपको बताया गया है कि जब तक एंड में आपकी सारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी तब तक रिजल्ट आपका ट्रू नहीं होगा। मान लीजिए पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, दूसरा कंडीशन ट्रू हो गया, तब भी इसका रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अब पहला कंडीशन ट्रू हो गया, दूसरा भी ट्रू हो गया, तब इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। मान लीजिए पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, एंड ऑपरेटर में आपको जब तक सारी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी तब तक रिजल्ट आपका ट्रू नहीं होगा। जैसे आपको वोटिंग करना है, ठीक, वोट देने जाना है, तो उसमें 2 शर्त मान लीजिए दिया गया है। एक, आपकी एज जो है ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, 18 से अधिक होना चाहिए, और आप इंडियन हो। क्या हो, आप इंडियन हो। अब आप ये बता दीजिए कि जब तक आप दोनों कंडीशन ना सेटिस्फाई कर पाइए तब तक क्या आप वोट दे सकते हैं। जब दोनों कंडीशन आपकी, मान लीजिए पहली कंडीशन आपकी, ये पहले लॉजिक पे चलते, पहला तो मान लीजिए ट्रू हो गया, आप 18 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आप इंडियन नहीं हैं, क्या आप वोट दे सकते हैं, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये वाला, आप 18 साल के नहीं हैं बट आप इंडियन हैं, क्या आप वोट दे सकते हैं, नहीं। तीसरा कंडीशन देखते हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और इंडियन भी है, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, यानी आप वोट दे सकते हैं। चलिए चौथा कंडीशन में देते हैं, एज आपकी 18 से कम है, आप इंडियन भी नहीं है, क्या आपका वोट दे सकते हैं, नहीं। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये एंड समझ में आ गया, ठीक। चलिए आर की टेबल बनाते हैं, इसी को मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जो है आर, आर का मतलब होता अथवा, ठीक, आर का मतलब होता अथवा। आर में क्या है, मान लीजिए पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी फॉल्स हो गई, यानी आर में आपको लॉजिक क्या देना है कि अगर कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट उसका ट्रू हो जाता है, और इसी का अपोजिट होता है एंड, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता है, फॉल्स। जैसे पहला कंडीशन ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स। जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप के लिए लेते हैं, जैसे आप बीएड पास हो गए, और आप बीटीसी हो, तब जाके आप जो है टीचर फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या लगा है, और लगा, यानी अथवा बीएड पास होइए या बीटीसी पास होइए, तब आप टीचर का फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। चलिए पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन मान लीजिए ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। अब बताइए लड़का फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता, क्योंकि बीच में क्या लगा, और किसके बेसिस पे भर सकता है, क्योंकि वो बीएड पास है, यानी ये रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, यानी यहां पर हम क्या लिख देंगे, ट्रू। दूसरा है, पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरा ट्रू, यानी पहला वो लड़का बीएड नहीं किया है लेकिन बीटीसी किया हुआ है, तो क्या ये फॉर्म भर सकता है, हाँ, यानी ये रिजल्ट क्या होगा आपका, ट्रू। तीसरा,
बीएड भी किया है, बीटीसी भी किया है, तब तो आराम से वो फॉर्म भर सकता है, यानी उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया और दूसरा भी फॉल्स हो गया, अब क्या होगा बताइए। इसका मतलब अब टीचर का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है, अब उसकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, ये क्या है आपका और की टेबल है। ठीक, बस आपको इसमें इतना ध्यान देना है कि एंड में क्या करना है, जब सारी कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू होगा, और में क्या उसी का अपोजिट, जब सारी कंडीशन फॉल्स होगी तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, नहीं तो सब रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। चलिए अगर हम नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, ठीक है, जैसे किसी ये कंडीशन हो गया, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया। जैसे पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई और अगर आपने नॉट लगा दिया तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स अगर नॉट लगा दिया तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ट्रू। बस इसमें आपको इतना समझना है, ये आपका जो है लॉजिकल ऑपरेटर जो है आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ये जो इक्वल है, यही इक्वल जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर वह ऑपरेटर होता है जो राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पर वेरिएबल पर असाइन कर देता है। जैसे आप लिख दिए x इक्वल 5, x इक्वल क्या है 5, इन दोनों के बीच में आपने कौन सा ऑपरेटर लगाया है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट। इसका काम क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल पर असाइन कर देता है या स्टोर कर देता है। ऐसे ऑपरेटर को आप कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, दूसरा एग्जांपल, यहां पर दोनों लाइनों में जो ऑपरेटर लिखा गया है उसका नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इस ऑपरेटर को जो है इस ऑपरेटर को जो है आप क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर क्या करता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो कुछ और वर्क करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ और फॉल्स करेगा। इसका सिंटेक्स हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग कंडीशन लिखते हैं, फिर ये क्वेश्चन मार्क, यहां पर ट्रू स्टेटमेंट,
और इसके बाद क्या लिखेंगे, फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, ये कंडीशन हो गई, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया और ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये आपका सिंटैक्स है। ये क्या है आपका सिंटैक्स। यानी कि अगर हमको कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना होगा, पहले यहां पर कंडीशन बताएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट होगा या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ जो भी लाइन आप यूज करेंगे अगर प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होगा, और ये जो है जब कंडीशन फॉल्स होगी तब। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा a बराबर 10, b बराबर 15। ठीक, अब हमने इसी का यूज कर रहे हैं, सेम नीचे देखिए हमने लिख दिया a ग्रेटर देन b। एक कंडीशन दे दिया, शर्त दे दिया a बड़ा है b से। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहां प्रिंट करवा दें अब आगे लिख देते, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या बड़ा होगा b। देखिए अब बताइए, यहां दो लाइन लिखा गई, इस लाइन का मतलब होता है a इज लार्ज, इसका मतलब होता है b इज लार्ज। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। a ग्रेटर देन b। अब बताइए यह कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, a का मान 10, b का मान 15। बताइए ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, यह कंडीशन फॉल्स है। a बड़ा नहीं है b से। आपको लॉजिक बताया था, जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ी वैल्यू, या जिधर नुकीला उधर छोटी वैल्यू रहेगी तो कंडीशन ट्रू है, नहीं तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। यह कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स। तो आपका ये प्रिंट होगा कि ये प्रिंट होगा, ये तो ट्रू होने पे प्रिंट होगा और ये फॉल्स होने पे प्रिंट होगा। यानी आपका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, b इज लार्ज। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं इसी में। चेंज कर दिया, चलिए आइए देखते हैं इस पे। a का मान 50, b का मान 30। a का मान 50 और b का मान 30। तो अब आप बताइए यह कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। कंडीशन ट्रू है, तो जब कंडीशन इसकी ट्रू हो गई, जब इसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका ये प्रिंट होगा, यानी यहां पर क्या प्रिंट होगा, a इज लार्ज। ठीक, ये आपका जो था कौन सा ऑपरेटर था, कंडीशनल ऑपरेटर था, ये आपका जो है समाप्त हुआ। नेक्स्ट है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर चलिए अब देखते हैं हम लोग कामा ऑपरेटर। क्या देखते हैं, कामा ऑपरेटर। कामा ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जब एक ही लाइन में आपको मल्टीपल वर्क लिखना हो तो उसके लिए जो ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, कॉमा ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए INT A कामा INT B कामा सेमीकोलन INT C सेमीकोलन। ये आपने 3 लाइन में इसको डिक्लेयर किया। कितने लाइन में डिक्लेयर किया, 3 लाइन में। आप इसको इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं,
INT A कामा B कामा C, यही क्या है आपका कॉमा ऑपरेटर है। यह क्या काम करता है, मल्टीपल स्टेटमेंट को आप एक लाइन में कॉमा लगाकर बना सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप A B C तीनों लिखा, या आप इस तरह लिख दीजिए, दोनों सेम है। या अब तीनों पे जैसे वैल्यू असाइन करना है, तीनों पर क्या करना है, वैल्यू असाइन करना है। जैसे मान लीजिए A बराबर 10 असाइन करना है, B बराबर 15 असाइन करना है, C बराबर 20 असाइन करना है। C बराबर कितना असाइन करना है, 20 असाइन करना है। कोचिंग पे आइए हैं, कोचिंग पे, हाँ हाँ कोचिंग पे आइए। चलिए हाँ डॉक्यूमेंट को भेज, हाँ भेज दीजिए डॉक्यूमेंट। ठीक ठीक। तो ये आप 3 लाइन में जो है, कितने लाइन में बना देंगे, 3 लाइन। अगर आप चाहें तो इसको कामा ऑपरेटर की मदद से A बराबर 10 कामा B बराबर 15 कामा C बराबर 20 सेमीकोलन, ये आप जो है लगा सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटर हो गया, ये आपका जो ऑपरेटर हो गया, इसका नाम है कॉमा ऑपरेटर। ठीक। नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है आपका, साइज ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर का नाम क्या है, साइज ऑफ। साइज ऑफ का काम क्या है कि यह साइज बताता है। जैसे जितने भी डेटा टाइप हैं आपके, जितने भी डेटा टाइप है, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, इसको बाइट में जो है क्या बताता है, साइज बताता है। इसीलिए इसका नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कहीं इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते, अभी ये चीज हो सकता है कि ना समझ में आए, बस आप इसको इतना बस अभी प्रेजेंट टाइम में समझ लीजिए। साइज ऑफ का काम क्या होता है, साइज बताता है। क्या बताता है, साइज। जैसे INT है, इंटीजर वैल्यू है तो ये 2 बाइट लेता है, कैरेक्टर है तो 1 बाइट लेता है, अगर फ्लोट है ये 4 बाइट लेता है। बस इतना मतलब समझिए आप। इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमने INT डिक्लेयर किया x, क्या किया, INT डिक्लेयर किया x, और एक वेरिएबल लिया हमने k। ठीक। तो हम लिखते हैं साइज ऑफ x, इसको कर दिया k पर। अब k का मान प्रिंट कराएंगे। k का मान क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो इसका रिजल्ट इंटीजर k है, यानी साइज आप किसकी निकालना है, k की साइज यहां कितनी लेता है, 2 बाइट। तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि वह इंटीजर टाइप का है। चलिए अगर हम इसको कैरेक्टर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कैरेक्टर, यानी एक वेरिएबल यहां डिक्लेयर कर लेते हैं कैरेक्टर x। क्या होता है, कैरेक्टर x, ये देखिए। ठीक। तो इस के पर अब दो ना आके अब कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यह कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी लोकेशन में लोकेट करती। नेक्स्ट है फ्लोट। सपोज दैट इस कैरेक्टर की जगह आपने वेरिएबल जो ले लिया फ्लोट, क्या ले लिया, फ्लोट ले लिया। तो जब आपने फ्लोट ले लिया तो फ्लोट कितना बाइट लेता है, 4 बाइट। अब इसका रिजल्ट कितना होगा, 4। बस आपको जो है इतना ही समझना है कि यह साइज ऑफ ऑपरेटर का काम क्या है, कॉमा ऑपरेटर का काम क्या है। बस इसको आप लोग याद रखिए। बस अगले दिन से जब हम लोग प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे
तो इन सब का यूज जो है हमारे पास आता रहेगा। ठीक, चलते हैं, बस करते हैं, आज इतना ही बताते हैं। अगले दिन की क्लास में हम लोग बताएंगे बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। ठीक, ओके, थैंक यू।